नमस्कार साथियों। एलोंग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की 45वीं कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आया बसंत पाला उड़ंत। सर्दी के अवरोह के साथ ही बसंती फिजा अलग सी हो जाती है, ऐसे जैसे सुरों में आरोहण। आज संगीत, म्यूजिक, 7 सुरों के बारे में बात करना चाहूंगी। संगीत मानवीय संस्कृति का वैश्विक पहलू है, जिंदगी का अभिन्न अंग। मेलोडी, हार्मनी, रिदम के साथ अनेकानेक वाद्यों, टेम्पो के डायनामिक्स के साथ सुरों का सृजन, कविता, गीत, शायरी, दोहे लयबद्ध करके सुरों में ढालना। भर्तृहरि के शब्दों में, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। और विलियम शेक्सपियर कहते हैं, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। संगीत सरगम, ताल, रागों से बना है। संगीत के साथ हमारे दिल के सुर कब मिलते हैं पता ही नहीं चलता। माँ के दिल की धड़कन नन्हे बच्चों के लिए लोरी का काम करती है। हमारी मूल प्रवृत्ति कैसे सुरों के साथ तारतम्य स्थापित करती है, इसका कोई लॉजिक नहीं। शायद ये जन्मजात संबंध होता है, जो हमारे पारिवारिक परिवेश से और निखरता है। जैसे जैसे एक्सपोजर होता है, हमारी रिसेप्टिविटी उभर के सामने आती है। मास्टर मदन 3 साल की उम्र में गजल गाने लगे, और थैंक्स टू टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम्स कितने ही छोटे छोटे बच्चों को बेहद खूबसूरत ढंग से सुरों में गहरे बैठा पाते हैं हम। मोत्सर्ट ने कहा था, संगीत वही नहीं जो सुरों में ढलता है, वो कहीं सुरों के बीच का सन्नाटा भी है। जिन्हें सुर से प्यार होता है, वो मूल रूप में कहीं उपासक होते हैं, जिनकी ऊर्जा उच्च स्तर पे वाइब्रेट करती है। एक नजर प्रकृति पे डालें तो कहीं झरने का संगीत, कहीं बारिश का भीगता भिगोता संगीत, समंदर की लहरों में सुरम्यता, पहाड़ों के मौन में तादात्म्यता, वादियों की गुंजन, हवा का कभी मधुर कभी कर्कश संगीत, कभी रात की खामोशियों में कीट पतंगों के झीने झीने स्वर। नेचर के गोशे गोशे में संगीत ही संगीत है। बहुत बड़ा रोल अदा करता है म्यूजिक हमारी ऊर्जा के संदर्भ में। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि हम कैसा संगीत सुनते हैं, वैसा ही हमारा लेवल ऑफ एनर्जी होता है। पेपी सॉन्ग्स तो मस्ती की ऊर्जा, गजल्स तो सुस्त ऊर्जा स्तर, खालिस रागों या सूफी रंग में रंगे हैं तो आध्यात्मिक मस्ती में विचरने लगती है ऊर्जा, और हमारा ध्यान में कनेक्ट भी अच्छा होता है। हम संगीत प्रेमी हैं तो अमूमन हम खुश रहने का मादा रखते हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि हम वैसी ही एफर्मेशंस ऊर्जा के स्तर पे देने लगते हैं, जैसा संगीत हम दिल से सुनते और सराहते हैं। रिपीटेडली सुनने से हम कहीं वैसे ही भाव आत्मसात भी करने लगते हैं। उदाहरणतः, यदि हम गजलों के या उदास गीतों के मुरीद हैं, तो हमारी नेचर और सोच कुछ वैसी ही हो जाती है, गांभीर्यपूर्ण, एकाकी सी, विड्रॉन। कई धार्मिक गीतों, प्रार्थनाओं में नेगेटिव शब्दों का बहुत प्रयोग किया जाता है। मेरे विचार में अपने को हीन मानने की, मूर्ख, खलकामी, आई एम द सिनर जैसी एफर्मेशंस देने से गुरेज करना चाहिए। विनम्र होना, हलीम होना सही है, पर अपनी साइकी को आहत करने से हमारी ऊर्जा कुप्रभावित होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। म्यूजिक में मानसिक और भावनात्मक स्तर पे हील करने की अद्भुत शक्ति है। म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग कई तरह की मानसिक बीमारियां जैसे इंसोम्निया, डिप्रेशन इत्यादि में किया जाता है। ऐसा प्रामाणिक सत्य है कि प्लांट्स और एनिमल्स भी म्यूजिक के पॉजिटिव प्रभाव को महसूस सकते हैं।
और ऐसा उनकी ग्रोथ और व्यवहार के परीक्षणों से सिद्ध हुआ है। लोक संगीत की अपनी ही बेहद खूबसूरत दुनिया है, जो कहीं हमें जड़ों से जोड़ के रखने और हल्के हल्के नैतिक मैसेजेस को आसानी से ट्रांसमिट करने में बहुत मददगार साबित होती है। वहीं कबीर के दोहे, निर्गुण भजन, सूरदास, तुलसी के पद, बुल्ले शाह की काफियां, शाह हुसैन, अमीर खुसरो की नज्मों, कवालियों की संगीतमय प्रस्तुतियों ने आम जन तक गहन साहित्य पहुंचा दिया। थैंक्स टू कोक एंड नेस्कैफे स्टूडियो, जहां से ऐसी कृतियां आधुनिक वाद्यों के साथ युवा पीढ़ी को बहुत खूबसूरती से साहित्य और लोक संगीत दोनों के साथ जोड़ने में कामयाब रहे हैं। संगीत कैसा अच्छा लगता है, वो कहीं उम्र पे भी निर्भर करता है। कहीं हम म्यूजिक के साथ साथ बड़े होते हैं, तो कहीं म्यूजिक भी हमारी उम्र के साथ ग्रो करता है। बदलाव स्वाभाविक है। कई बार हमें जो अच्छा लगता है दूसरों को ना भाए, ये बात हमें नागवार गुजरती है। पर हर एक की पसंद अपनी अपनी, जिसे किसी और पे थोपा तो कतई नहीं जा सकता। हर युग का अपना संगीत और उतना ही खूबसूरत। ये कहना गलत होगा कि पुराना ही म्यूजिक अच्छा था, अब बुरा। वक्त के साथ अगर कलेवर नहीं बदलता, तो स्वीकार्य नहीं मिलता संगीत को भी। जो भाए वही सुंदर। हर युग में जिन्होंने भी संगीत को रचा है, गीतों को उसमें ढाला है, वो सचमुच जीनियसिस हैं। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को फिनिश के साथ प्ले कर पाते हैं, सितार, तबला, फ्लूट, सारंगी, तबला, मृदंग, ढोलक, और जो सुरों के धनी उन्हें गायन में बदलते हैं, गजब। कभी किसी कॉन्सर्ट में जुगलबंदी को सुनना मखसूस आनंद की पराकाष्ठा को महसूस करा सकता है। संगीत को रचने वाले, जीने वाले सब रब के चोजन बंदे हैं, जिनसे ये हमारा जहां बहुत खूबसूरत बन गया है। हम में से हर कोई कभी ना कभी गायन सीखना या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने का शौक जरूर रखता है। इंस्ट्रूमेंट तो हम खरीद भी लेते हैं, पर कंसिस्टेंसी और अनुशासन के साथ सीख तो वो ही सकते हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। ऐसा शौक हमें ग्राउंडेड भी रखता है और कथारसिस में भी सहायक सिद्ध होता है। गीत संगीत ने दुनिया भर में क्रांतियां भी सुलभ की हैं, सत्ताओं का परिवर्तन भी। आज जिस गीत को हम वर्ड सॉन्ग के रूप में जानते हैं, जिसे हर जुबान में उसी धुन के साथ गाया गया है, वो हमेशा ही स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करने में कारगर सिद्ध होता है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हर देश का एंथम देश को जोड़ने के रखने का अद्भुत सूत्र होता है। साथियों, हम जो श्वास लेते हैं, उनमें भी तो संगीत है। जरा सा सुर इधर उधर हुआ तो तकलीफ। संगीत जिंदगी के हर रंग, पहलू, स्वरूप से जुड़ा है। आपको नहीं लगता कि इस हमारे जीवन की 7 स्टेजेस 7 सुरों के बहते दरिया की मानिंद ही तो है। द्वापर में कान्हा की बांसुरी और इस युग में तानसेन के राग दीपक या मेघ मल्हार के किस्सों से हम सब वाकिफ हैं। संगीत सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है, हमें हमारी आत्मा के करीब लाने का गहन माध्यम भी। कभी अमानत अली, फतेह अली खान का ये गीत जरूर सुनिएगा, प्यार नहीं है सुर से जिसको, जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता, ये एहसान है 7 सुरों का, ये दुनिया वीरान नहीं। सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।